एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑनटू और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दो पार्ट दिए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x डिफाइंड किया। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया है वो 1 ऑनटू है या फिर बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 देखो, f दिया है r2r और फंक्शन दिया है 3 - 4x। सबसे पहले 1 चेक करते हैं हम लोग। ये बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है? जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है वो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो 1 के लिए क्राइटेरिया क्या होती है, क्या बताए हैं? 1 के लिए क्राइटेरिया बताए हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई। ये बताए हैं ना। अगर ये दोनों बराबर है तो x और y भी बराबर होगा तो फंक्शन क्या होगा? 1 इसमें दो एलिमेंट हैं तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट x एंड y बिलोंग्स टू, ये डोमेन से है। ठीक है, डोमेन क्या है? R। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x क्या दिया है? 3 - 4x एंड तब f ऑफ y क्या होगा? 3 - 4y। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? इसको हम लोग गिवन लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं तो इसको गिवन लेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y। f ऑफ x की वैल्यू कितनी दी है? 3 - 4x। यहाँ पे पुट करो इज इक्वल टू f ऑफ y की वैल्यू कितनी है? 3 - 4y है ना। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा? -4x इज इक्वल टू -4y। -4 से -4 कैंसिल, क्या बचा? x इज इक्वल टू y, ये बचा। देखो हम क्या लिए थे? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y और प्रूफ क्या हो गया? x इज इक्वल टू y। तो इतना प्रूफ हो गया ना। इसका मतलब f इज 1 फंक्शन। ठीक, 1 तो प्रूव हो गया। अब चेक करते हैं ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी क्राइटेरिया होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर इतना प्रूव कर दिए तो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू। तो हम लोग सबसे पहले वाई को लेट करते हैं। लेट वाई बिलोंग्स टू, वाई को कहाँ पे लेंगे? ये कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? आर। तो y बिलोंग्स टू R, देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब y के बराबर क्या मानते हैं? जो फंक्शन दिया होता है। फंक्शन क्या दिया है? फंक्शन दिया है देखो 3 - 4x, तो y के बराबर क्या मानेंगे? 3 - 4x। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? x की वैल्यू देखो 4x इज इक्वल टू 3 - y। नाउ x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। ये क्या हो गया? x की वैल्यू। अब चेक करेंगे ऊपर फंक्शन क्या दिया है। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 3 - 4x, यही दिया है ना। और ये क्या है? R2R। फंक्शन क्या है? R2R। ये डोमेन, ये कोडोमेन। तो ये जो y होता है हम लोग कोडोमेन में लेते हैं और ये जो x की वैल्यू आती है ये डोमेन में होती है। तो चेक करेंगे कि ये डोमेन में है या नहीं। तो अगर हम y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे, मान लो अगर 1 रखते हैं तो 3 - 1 2/4 क्या होगा? 1/2। 1/2 क्या? ये भी रियल नंबर है। तो इसका मतलब x क्या होगा? डोमेन में
लाई करेगा। तो क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू आर। तो एक्स की वैल्यू निकल गई। अब देखो क्या करेंगे, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, फंक्शन क्या दिया है, देखो 3 - 4x, ठीक, 3 - 4x। अब देखो ये 3 - 4x की वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं ना, 3 - y/4, ये एफ ऑफ एक्स है। ओके, यहाँ देखो ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा, 3 - 3 माइनस माइनस प्लस y, देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, y, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y। इतना प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब f क्या है, ऑन टू, f इज ऑन टू, हैंस अगर फंक्शन 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव, हैंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं हम लोग सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x²। तो इसे भी चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू या 1 है या फिर बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो इसे हम लोग एरो डायग्राम से समझते हैं। देखो फंक्शन क्या है, आर टू आर, मतलब ये भी आर है और ये भी आर है, और आर का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट 5 डॉट डॉट 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सो ऑन। ये बीच में फंक्शन है। अब देखो, अब यहाँ से एक एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर हम -3 पुट करेंगे इसमें, तो फंक्शन क्या आएगा, -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 और +1 10, तो -3 का इमेज क्या बनेगा, 10। अब -2 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4 +1 5, तो -2 का इमेज क्या बनेगा, 5। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, तो -1 का इमेज बनेगा 2। 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1, तो 0 का इमेज बनेगा 1। इसी तरह 1 का क्या बनेगा, 2, 2 का बनेगा 5, हाँ 2 का बनेगा 5, और 3 का क्या बनेगा 10। चलिए ये बन गया इमेज। अब बताइए क्या ये फंक्शन 1 है, ये फंक्शन 1 नहीं है, क्योंकि देखो फंक्शन के लिए सीधी सी बात है कि किसी भी एलिमेंट के 2 प्री इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 10 है, 10 के देखो 2 प्री इमेज हैं, एक ये 3 है और एक ये -3 है, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। देखो 10 का 2 प्री इमेज है ना, एक -3 और एक 3, तो ये क्या है, ये 1 फंक्शन नहीं है। एक ही प्री इमेज होना चाहिए किसी भी एलिमेंट का, तभी वो 1 होगा। और ऑन टू के लिए क्या होता है, सभी एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। इसमें देखो नेगेटिव वाले नंबर्स के प्री इमेज है ही नहीं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। जब दोनों फंक्शन नहीं है तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। चलो सबसे पहले 1 का एग्जाम्पल देते हैं। 1 फंक्शन, -3 और +3 को ले लेते हैं एग्जाम्पल में। लेट 3 एंड -3 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है, R। नाउ एफ ऑफ 3 निकाले तो क्या आया, देखो ये फंक्शन से निकालेंगे तो 1 + 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा,
10। इसी तरह एफ ऑफ -3 निकालें तो क्या आएगा 1 + -3 का स्क्वायर, ये भी आ गया 10। देखो ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर में रख लेंगे, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ -3। ठीक, बट क्या ये बताओ 3 और -3 बराबर होता है? नहीं होता है। 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3। तो 1 की क्राइटेरिया होती है, यहाँ पे देखो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। अगर ये दोनों बराबर हैं तभी 1 होगा। यहाँ पे देखो ये तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन 1 नहीं है, तो लिखेंगे f इज नॉट 1। ठीक, अब ऑन टू का एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, सिंपल ऑन टू का पे एग्जांपल दे देंगे। देखो ऑन टू का एग्जांपल कोई सा भी ले लो, 1 2 3, किसी के भी प्री इमेज नहीं है। चलो -3 को ले लेते हैं। लेट -3 बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? R, बट -3 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन R, hence f is not onto। तो जब ये फंक्शन ना ही 1 है ना ही onto है तो इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो नीचे लिख देंगे here f is not बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट A and B be the set, show that f A cross B to B cross A such that f of AB is equal to BA is बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देखो मैपिंग है इसकी f A क्रॉस B टू B क्रॉस A और f ऑफ AB इज इक्वल टू BA। ठीक है, तो बस ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक, तो बाइजेक्टिव कब होता है? जो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों होता है वो बाइजेक्टिव होता है। तो सबसे पहले ऑन 1 प्रूफ करते हैं कि 1 है या नहीं। वन फंक्शन की क्राइटेरिया क्या होती है? देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, जब इतना होगा तो फंक्शन क्या होगा? 1। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ले लो। लेट एक्स एंड y बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है? A क्रॉस B। इधर डोमेन होता है और ये को डोमेन, तो डोमेन क्या है? A क्रॉस B। A क्रॉस B हो गया। नाउ x इक्वल टू क्या मानेंगे? अच्छा ये देखो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाए थे शुरू में, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B। इसमें क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे होंगे? ए बी के रूप में, और को डोमेन क्या है? बी क्रॉस ए, तो इसमें ऑर्डर पेयर किस रूप में होंगे? बी कॉमा ए। ठीक है, तो अब एक्स क्या है? ए क्रॉस बी में, तो एक्स बराबर मान लेते हैं हम लोग A1 B1। ठीक, और वाई बराबर मान लेते हैं A2 B2। ठीक है, हो गया। नाउ एफ ऑफ, अब इसको हम लोग गिवन लेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक, तो एफ ऑफ, अब एक्स की वैल्यू क्या है? A1 B1, आप लिखो A1 B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। वाई की वैल्यू क्या है? A2
B2। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में यहाँ पर ऊपर दिया है f ऑफ ए बी होगा तो उसे हम बी ए लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो f ऑफ A1 B1 है तो इसको हम B1 A1 लिख सकते हैं कि नहीं, डेफिनेशन के हिसाब से। तो लिखो यहाँ पे B1 A1 इज इक्वल टू, इसको भी लिख सकते हैं B2 A2। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे B1 B2 बराबर हैं, B1 इज इक्वल टू B2 और A1 इज इक्वल टू A2, दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे ये भी इक्वल होंगे, A1 B1 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, A2 और B2, तो ये भी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं तो A1 B1 किसकी वैल्यू है, x की, तो ये लिखेंगे x इज इक्वल टू, और A2 B2 किसकी वैल्यू है, y की, तो यहाँ पे लिखेंगे y। तो प्रूव हो गया ना, x इज इक्वल टू y, हम इतना लिए थे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y और x इज इक्वल टू y, प्रूव हो गया। इसका मतलब f इज 1 फंक्शन, 1 प्रूव हो गया कि 1 है। अब प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन भी है। चलो तो ऑन टू कैसे करेंगे, देखो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में क्या प्रूफ करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू वाई, यही ना। तो y को लेट करो, लेट y बिलोंग्स टू, अब y को कहाँ पे लेंगे, को डोमेन में। को डोमेन देखो क्या है, ऊपर देखते हैं, देखो को डोमेन है b क्रॉस a, तो b क्रॉस a और b क्रॉस a में ऑर्डर पेयर कैसे होते हैं, बी ए के रूप में। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कामा a। ठीक, यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, और x कहाँ होता है, डोमेन में। तो डोमेन क्या है, a क्रॉस b, विच इम्प्लाइज, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, a क्रॉस b में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है A1 a और b के रूप में, तो a कामा b। नाउ इसको गिवन लो, f ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू, एक मिनट रुको, ये देखो ये f ऑफ x इक्वल टू, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a b, तो लिखो यहाँ पे a कामा b। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या है कि f ऑफ ए बी होगा तो उसको हम बी ए लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ ए बी को b कामा a, और b कामा a किसकी वैल्यू है, y की, तो लिख देंगे y। f ऑफ x इज इक्वल टू y, प्रूव हो गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है, ऑन टू, हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, तो जब 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। तो लिखेंगे हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट f n to n be defined by function defined है ये, state whether the function f is bijective, justify your answer। प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है या नहीं, चेक करना है। ठीक है, तो देखो फंक्शन की नोटेशन क्या है, n to n, और फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 if n is odd, और n by 2 if n is even। ठीक है, ये दिया है। चलो 1 1 के लिए पहले चेक करते हैं 1 1 है कि नहीं।
1 की क्राइटेरिया होती है आपकी, रुको पहले से एरो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। एरो डायग्राम बनाते हैं। क्या है, n टू n, n का मतलब नेचुरल नंबर, तो n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये नेचुरल नंबर होता है। अब देखो, अब इन सारे नंबर्स को इसमें रख के चेक करेंगे, ठीक है। अब बोला इफ n इज ऑड, ऑड मतलब विषम, अगर n विषम ऑड होगा तो 1 क्या है, ऑड, तो इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 क्या होता है, 1, तो 1 का इमेज बनेगा 1। इफ n इज इवन, 2 इवन है तो इवन को इसमें रखेंगे, 2 अपॉन 2 क्या होता है, 1, तो 2 का इमेज भी बनेगा 1। फिर 3, 3 क्या है, ऑड, ऑड को इसमें रखेंगे तो 3 + 1 अपॉन 2 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 का मतलब 2, तो 3 का इमेज बनेगा 2। फिर 4, 4 क्या है, इवन, इवन को इसमें रखेंगे तो 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 4 का इमेज बनेगा 2। इसी तरह 5 को, 5 का बनेगा 3, फिर 6 का बनेगा 3, इसी तरह इमेज बनते जाएंगे। तो अब बताइए क्या ये 1 1 फंक्शन है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि सिंपल देखो, जब किसी एलिमेंट की 2 प्री इमेज बनती है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही प्री इमेज होनी चाहिए तभी वो 1 1 होगा, तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है। अब क्या ये ऑन टू फंक्शन है, देखो इसमें ऑन टू में क्या होता है कि इन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, तो इसमें तो सबकी प्री इमेज है। देखो अगर आगे 7 लेंगे तो 7 का 4, 8 का फिर 4, फिर 9 का 5, 10 का 5, ऐसे सबका बनता जाएगा, तो मतलब सबका प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो जो नहीं होता है उसका हम लोग एग्जाम्पल देते हैं और जो होता है उसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक। तो 1 1 है तो प्रूफ कर देंगे, और देखो 1 1 कब कैसे प्रूफ करते हैं, 1 1 नहीं है ना, तो चलो प्रूफ करते हैं। लेट, इसी को ले लेते हैं 1 और 2 को ले लेते हैं एग्जाम्पल में, लेट 1 and 2 belongs to domain n। नाउ f ऑफ 1 निकालें तो क्या आया, 1 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, और f ऑफ 2 निकालें तो देखो इससे 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, देखो ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम लोग बराबर में ले लेंगे, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2। बट 1 और 2 बराबर होता है क्या, 1 नहीं होता है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब f क्या है, 1 1 नहीं है, तो f इज़ नॉट 1 1। हाँ हो गया। अब प्रूव करें कि ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू फंक्शन तो है बताया ना, बस उसे प्रूफ करना है, तो चलो ऑन टू, ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू y, यही करते हैं ना, लेकिन इसमें हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू n, ठीक है, ये प्रूफ करेंगे क्योंकि इसमें n दिया है। तो चलो लेट, इसमें 2 केस बनेगा, पहले एक बनेगा ऑड का और एक बनेगा इवन का, तो इसे छोड़ो। केस 1, केस 1 में देखो, इफ n इज ऑड, if n is odd then, जब ऑड होगा तो क्या होगा, n + 1, 2n + 1, या फिर 2n, नहीं 2n - 1 होगा ना, देखो 2n - 1 क्या होता है, ऑड होता है, 2n - 1 इज ऑड, इफ n इज ऑड देन 2n - 1 इज ऑड, तब क्या निकालेंगे हम लोग, f ऑफ 2n - 1 इज इक्वल टू फंक्शन,
2n-1 और देखो ऑड में क्या दिया है, ये ऊपर है, फंक्शन ऊपर है। ऑड जब ऑड रहेगा तो क्या रहेगा, n+1/2, n+1/2, तो n की वैल्यू तो 2n-1 रख दिए हैं और +1/2, ठीक है। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n प्रूफ हो गया। केस 2, इफ n इज इवन, जब n क्या होगा, इवन, तब देन 2n इज इवन, तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, f(2n) इज इक्वल टू, तो जब इवन होता है तो देखो क्या होता है, जब इवन होगा तो n/2, n/2, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2n, 2n/2, 2 से 2 कैंसिल, n प्रूव हो गया, प्रूव गया ना, f(x) इक्वल टू n, तो f क्या है, ऑन टू, f इज ऑन टू, तो जब f11 नहीं है बस ऑन टू है, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, नहीं, हैंस f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, जो क्या क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट a is equal to r-3 and b is equal to r-1. Consider the function f a to b defined by f of x equal to x minus 2 upon x minus 3. Is f1 1 and on to justify your answer. ठीक है, तो चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो चलो 1 1 सबसे पहले चेक करते हैं, 1 1 के लिए 1 1 है कि नहीं। 1 1 फंक्शन कब होता है, उसकी क्राइटेरिया हम बताए हैं, f of x इक्वल टू f of y विच इम्प्लाइज x इक्वल टू y। अगर इतना प्रूफ कर देंगे तो फंक्शन क्या होगा, 1 1। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, देखो x y, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन से लेंगे, ठीक है। डोमेन क्या है, a है, ठीक, a। अब देखो, देयरफॉर f of x, फंक्शन क्या दिया है, f of x, ये देखो फंक्शन दिया है x minus 2 upon x minus 3, ठीक है। तो f of y क्या होगा, f of y कैसे निकालेंगे, x की जगह पे y पुट कर देंगे, तो y minus 2 upon y minus 3, ठीक है। अब देखो ये प्रूफ करना होता है ना, तो इसको हम लोग गिवन लेते हैं और इसको प्रूफ करते हैं, तो ऊपर वाले को गिवन लेंगे। नाउ f of x इक्वल टू f of y, तो f of x की वैल्यू यहाँ से पुट करो, x minus 2 upon x minus 3 इक्वल टू f of y की वैल्यू यहाँ से ले लो, y minus 2 upon y minus 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो करेंगे तो क्या होगा, xy माइनस 2y फिर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू xy फिर माइनस 2x माइनस 3y और प्लस 6। ये देखो 6 से 6 कैंसिल, xy से xy कैंसिल, क्या बचा, माइनस 2y माइनस 3x इक्वल टू माइनस 2x और माइनस का 3y बचा। एक मिनट सॉरी, कुछ गलती हुआ है लग रहा है ऊपर, xy माइनस 2y फिर माइनस 3x, हाँ सही है, ठीक है। अब x वाला टर्म एक तरफ कर लो और y वाला टर्म एक तरफ कर लो, माइनस 2y और माइनस 3y इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3x को इधर ले जाओगे तो प्लस का 3x। अभी क्या होगा, घट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, कितना बचेगा, ये y इक्वल टू ये कितना बचेगा, x, तो x इज इक्वल टू y प्रूव हो गया।
तो क्या हो गया, एफ इज़ 1 1। ठीक है, एफ 1 1 प्रूव हो गया। अब ऑन टू फंक्शन प्रूव करते हैं, ऑन टू है कि नहीं, फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। ठीक है, तो इसमें हम लोग y को लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन है b। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू फंक्शन लेते हैं। फंक्शन क्या दिया है आपका, फंक्शन दिया है ये रहा, ये फंक्शन ये दिया है x-2 अपॉन x-3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, तो xy और ये माइनस का 3y इज इक्वल टू x-2। अब x वाला एक तरफ कर लो, y को इधर लेके जाओ, तो x वाला एक तरफ और y को इधर लेके जाओ, तो xy और x को इधर लाओगे तो माइनस का x इज इक्वल टू, ये -3y इधर लाओगे तो प्लस का 3y, ये -2, इसमें से x कॉमन कर लो, क्या बचेगा, y -1 इज इक्वल टू 3y -2। अब इसको इसके नीचे लेके जाओ, तो क्या होगा, x इक्वल टू 3y -2 अपॉन y -1। ये क्या मिल गया हमको, y की वैल्यू मिल गई, अरे x की वैल्यू मिल गई। अब इसमें हम y की वैल्यू अगर कुछ भी रखेंगे रियल नंबर 1 को छोड़ के, तो हमेशा a ही आएगा, a का मतलब रियल नंबर आएगा 3 को छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बिलोंग करेगा a से। ठीक है, अब देखो, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है, x-2 अपॉन x-3। ठीक, अब ये जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करो, 3y -2 और अपॉन, एक मिनट 3y -2 अपॉन y -1 और ये माइनस का 2, इसके बटे में फिर x है तो x के पे इतना पुट करो, 3y -2 अपॉन y -1 और ये माइनस का 3। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब सिंपल है, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, y -1 होगा और ऊपर 3y -2 और ये माइनस का 2y और ये +2 और बटे में देखो इसका भी एलसीएम y -1 होता है और ऊपर क्या हो जाएगा, 3y -2 और ये -3y और ये माइनस +3। देखो इससे ये कट गया, ये 2 से 2 कट गया और ये 3y से 3y कट गया, क्या बचा, इधर देखते हैं क्या बचा, ये 3y और ये -2y, तो 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, y, और बटे में क्या बचा है, -2 + 3, तो 3 में से -2 जाएगा तो +1, y बटे 1 मतलब y। तो एफ ऑफ, ये देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, y। यही प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था और ये आ गया, इसका मतलब f क्या है, ऑन टू, देयरफॉर f इज ऑन टू। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट f R बी डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू x⁴। चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें सही आंसर चूज करना है, तो देखो इसे कैसे करेंगे, फंक्शन क्या है, R मतलब रियल नंबर, दोनों R हैं। ठीक, तो रियल नंबर क्या होते हैं, -3 -2 -1
0 1 2 3 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऊपर भी सो ऑन। ये फंक्शन है। अब देखो, अब ये वैल्यूज़ जो है इसमें बारी बारी से रखेंगे। तो -2 अगर इसमें रखेंगे तो -2 का पावर 4 क्या होता है? -2 के पावर 4 16 होता है। तो -2 का इमेज बनेगा 16। -1 को रखेंगे तो -1 के पावर 4 क्या होगा? +1। 0 का इमेज बनेगा 0, +1 का इमेज बनेगा 1, 2 का इमेज बनेगा 16। ठीक है, ऐसे 3 रखेंगे तो 3 का बनेगा और 343, ऐसे कुछ 243 बनेगा ऐसे। चलो समथिंग। अब ये बताइए, क्या ये फंक्शन 1 है? ये फंक्शन 1 नहीं है, क्योंकि 1 के लिए क्राइटेरिया है कि इधर के एलिमेंट्स की यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए, 2 प्री इमेजेस नहीं होनी चाहिए। देखो ये 16 की भी 2 प्री इमेज है, 1 की भी 2 प्री इमेज है, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। अभी ऑन टू फंक्शन देखो है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्राइटेरिया है कि इधर के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ना ही 1 है ना ही ऑन टू है, तो दोनों को यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जब नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो 1 सबसे पहले, ठीक है, 1 तो 1 फंक्शन लेट, देखो इसको -1 और +1 को ले लेते हैं। ठीक है, लेट -1 और +1 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है? R। अब f ऑफ -1 निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? 1 के पावर 4, यही निकाल रहे हैं ना इसी रूल से। तो क्या मिल रहा है? इमेज 1 मिल रहा है। और f ऑफ 1 निकाल रहे हैं तो 1 के पावर 4, तब भी इमेज क्या मिल रहा है? +1 का भी 1। अभी देखिए ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। f ऑफ -1 इक्वल टू f ऑफ 1, बट -1 और 1 इक्वल नहीं होता। -1 इज नॉट इक्वल टू 1, therefore f is not 1 ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तब जाके ये फंक्शन 1 होता है, या फिर ये दोनों इक्वल नहीं होते तभी 1 होता, लेकिन एक इक्वल है और एक इक्वल नहीं है तो फंक्शन 1 नहीं है। अब ऑन टू भी नहीं है, उसका भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो चलो ऑन टू के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देखो। नेगेटिव्स वालों के प्री इमेज नहीं, तो किसी एक को ले लो, -3 को ले लो। लेट -3 बिलोंग्स टू कोडोमेन R, बट -3 has no pre-image in domain R, hence f is not onto function, right? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट f R2R बी डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 3x। चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें भी आंसर चूज़ करना है। ठीक, फंक्शन दिया है 3x। तो चलो पहले हम लोग 1 चेक करते हैं है कि नहीं। ठीक है, 1 लेट x एंड y बिलोंग्स टू डोमेन R। देखो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन दिया है 3x, तो f ऑफ y क्या मिलेगा बताओ? 3y। नाउ f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y, f ऑफ x की वैल्यू 3x इक्वल टू 3y, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिला? x इक्वल टू y। देखो दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब f इज 1 मतलब ये 1 फंक्शन है।
अभी ऑन टू फंक्शन चेक करो, लेट y बिलोंग्स टू डोमेन R, को डोमेन R सॉरी, देयरफॉर y इक्वल्स टू फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन क्या है 3x, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा y/3। अब अगर y की कोई भी वैल्यू इसमें रियल नंबर रखोगे तो x की वैल्यू हमेशा रियल नंबर ही आएगी। देखो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/3, 1/3 क्या है रियल नंबर, तो ये रियल नंबर से यानी डोमेन से बिलोंग करेगा। नाउ f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन क्या दिया है 3x दिया है ना, तो 3 और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, जो x की वैल्यू निकाले हैं y/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा y और ये है f ऑफ x। देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्रूफ कर दिया, इसका मतलब f इज ऑन टू। तो जब फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है तो फंक्शन क्या होता है बाइजेक्टिव, तो फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही है। इस पर ट्रिक मार लीजिए। ये क्वेश्चन अब आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म।